सक्सेस ऑफ टीचर किस में है? यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा इसका आंसर की में गलत है। सक्सेस ऑफ टीचर इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर होगा हाई अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आई थिंक आंसर की में ये गलत दिया हुआ है। इसका आंसर की में क्या दिया? सी दिया हुआ है, ये गलत है। इसका आंसर होगा हाई अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाई अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दो गलती है इस पेपर में, बाकी सब आई थिंक सही है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय, ये किसने बोला था? सी। ये हाँ यस, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था। दिस इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? यस, ओबीडियंस। तो स्टूडेंट जो है टीचर्स को मानना चाहिए हर चीज में। ठीक है, तो ओबीडियंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, उसके देखो यहाँ पे बहुत लोग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप चूज कर रहे होंगे, लेकिन ओबीडियंस के बाद फिर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने जो सिस्टम है, अपने टीचर से, उसको सबसे पहले आप ओबीडियंस वहाँ पे आप दिखाओगे। उसके बाद आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा उसको आप उसके ऊपर आपका सेंस रहना चाहिए। ठीक है, द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी या बी? क्या है? सी हाँ, ओके। टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मींस बेसिक नीड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। डी क्यों नहीं होगा? मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मीन्स जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है, आपका फॉर एग्जांपल कुछ अर्न करने के लिए जो जितना नॉलेज चाहिए, वो बेसिक एजुकेशन है, जिसको गांधी जी ने दिया था बेसिक एजुकेशन। एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स यूनिवर्सल एजुकेशन, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों चीज अलग है। उसके बाद यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन क्लास एंड स्टूडेंट्स आस्क ए क्वेश्चन ऑन रिलेटेड टू टॉपिक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये इसका आंसर होगा यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास उसका आप आंसर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? आफ्टर द क्लास उसका आंसर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सही है। इफ यू आर अनएबल टू गेट ए जॉब देन आप क्या करोगे? टीचिंग जॉब आप ढूंढ रहे हो और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। आप कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a press? Yes. सर बट इस टाइप का क्वेश्चन तो पर्सन वेरी करता है क्या? कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी अगर मतलब आप लोग आंसर देते हो तो वो काट देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि एनसीएफ में क्या लिखा हुआ है। उनके आंसर की में जो होगा ओएमआर आपका वही चूज करेगा और वही आपको मार्क्स देगा। तो सिंपली मैं भी ये मानता हूँ आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन बात ये है जो हमको एनसीएफ बोलता है, मतलब जो एनसीईआरटी ने जो बनाया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें जो चीज़, उसमें जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शंस को टिक करने होंगे। हमको लगेगा कुछ अलग, लेकिन आंसर कुछ अलग हो सकता है। और यही टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करते टाइम हमको ध्यान में रखना है। हमको हमेशा ऑप्शंस चूज करते टाइम आप उनके फेवर में करोगे, मतलब जो आपसे डिपार्टमेंट, आप टीचर बन जाओगे तो आपसे आपका डिपार्टमेंट या फिर एनसीईआरटी कि आप या फिर आरआई फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी जहां आप पढ़ा रहे हो वो क्या चाहता है, एज ए टीचर आप क्या चाहते हो वो अलग है, कोई पूछने नहीं वाला उसको। आपका डिपार्टमेंट, आपके अथॉरिटी क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। दैट इज द डार्क ट्रूथ। ठीक है, वो किताब में या एनसीईआरटी वालों ने जो बोला है, आप अगर उसी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करोगे तो वो आपका मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली वेरी करता है। इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम। ठीक है, मैं करूंगा ऐसा। आप में से बहुत लोग ये करोगे, लेकिन क्या है इसका ये आंसर अगर मैं चूज करूंगा तो ये सोचेगा यार इसमें परसिवरेंस नहीं है। एनसीईआरटी वाले क्या सोचेंगे? इसमें परसिवरेंस नहीं है, ये हार मान गया बहुत जल्दी। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप हार मत मानो, परसिवरेंस रखो। जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंचो तब तक आप इस पर्टिकुलर चीज में लगे रहो, मींस कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। अगर आप डाई हार्ड फैन हो टीचिंग प्रोफेशन का, तो आप उस प्रोफेशन के लिए जब तक आपको ना मिले तब तक आपको मेहनत करना है। तो ये एनसीईआरटी वाले चाहते हैं और हमको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सर। यस सर अगर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सर वो तो ट्यूशन भी पढ़ा सकता है अप्लाई करने के साथ साथ।
कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि एनसीईआरटी वाले जो मतलब देखो स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम सही है, मैं भी बहुत लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि आप ट्यूशन पढ़ाओ, घर पे पढ़ाओ, थोड़ा टीचिंग का प्रैक्टिस होगा। लेकिन बात ये है कि आप यहाँ पे इसमें क्या है और इसमें क्या डिफरेंस देखो। कंटिन्यू अप्लाई फॉर टीचिंग का मतलब बोल रहा है कि आप कंटिन्यू मतलब फिर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिख रहा है आपको। स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, इसका मतलब आपके अनुसार ऐसा हो सकता है कि हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ अप्लाई भी करेंगे, लेकिन इस यहाँ पे आंसर कुछ अलग है। यहाँ पे बोल रहे हैं आप अप्लाई करना छोड़ दो, बस आप जो है ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा सोच से ऑप्शन कभी कभी अलग हो सकता है, यहाँ पे हमको बचना है, ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। यस सर जो 20 क्वेश्चन हमने किया था उस अभी इससे पहले जो किया प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ। उसमें है कि आफ्टर द क्लास हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन सर आप तो बोलते हो कि इमीडिएट हमें उसको जो है बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है अनरिलेटेड टॉपिक। अगर कोई बच्चा आपसे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इमीडिएटली उसका आंसर दो। अगर वो आपके डोमेन के अंदर आता है, जिस टॉपिक से वो आप जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, तो उस केस में आप इमीडिएटली उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। लेकिन जो अनरिलेटेड टॉपिक है, जिस टॉपिक को अगर आप लेते हो तो आपका जो टाइम खत्म हो सकता है, या फिर आप लेसन प्लानिंग में आपने 40 मिनट्स का लेसन प्लान किया है, उस टॉपिक को अगर लेते हो तो 5 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा और आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप लेसन प्लान नहीं कंप्लीट कर सकते हो। उस केस में अनरिलेटेड टॉपिक के केस में आप उस चीज़ को बाद में क्लास के बाहर या उस बच्चे के साथ अकेले बाद में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, उसमें आपको पूरा लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, और अगर उसमें भी कुछ ऑन रिलेटेड टॉपिक आ जाएंगे तो आपका टाइम ऐसे ही खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर unable to get a job of teacher then you will, if you are unable to get a job of teacher, तो ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a prescribed level of teaching। देखो, मेमोरी लेवल होता है एक, मतलब याद रख के कुछ करना, अंडरस्टैंडिंग होता है मतलब समझ के कुछ करना, रिफ्लेक्टिव मतलब आप जो पढ़े उसको रिफ्लेक्ट करना, डिफरेंशिएशन एक लेवल ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता, तो डी होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे रेस्पेक्ट टू यू, इस केस में आप क्या कर सकते हो बोलो। अगर कोई बच्चा मुझे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे, इग्नोर करूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं वहाँ पे। मुझे क्या करना होगा, उसको लेस मार्क नहीं दे सकता, या फिर उसके पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता, क्या बोलूँगा आपके बेटा मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या उसको गाली दूंगा, सिंपली इग्नोर करूँगा, मैं अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था, ये स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है, कब आया था इस 1988। ओके, नेक्स्ट, एम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होता है, एनसीटी का क्या होता है, ये हम डिस्कस किए हैं बहुत बार। मैं बोला हूँ अगर आप गलती से भी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज एजुकेशन। एनसीटी दो काम करता है, ठीक है, एक तो आपका अप्रूवल देता है, ग्रांट्स नहीं देता तो इसलिए गलत है, डी नहीं होगा आपका। टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज एजुकेशन, तो वो एनसीटी अप्रूवल देता है और आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जो एनसीटी का पालन नहीं करता उसको हटा देता है, उसको अप्रूवल नहीं देता। प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट कॉलेजेस को एनसीटी अप्रूवल नहीं देता, मतलब एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको हटा देता है। ठीक है, गवर्नमेंट के केस में तो एनसीटी अप्रूवल मिलता है, प्राइवेट के केस में एनसीटी अप्रूवल मिलना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो रूल्स का पालन नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना एजुकेशन में वो एनसीटी का काम होता है, कॉलेज इसमें करता है एनसीटी। किंडरगार्टन सिस्टम के बारे में किसने बोला था, फ्रोवेल ने बोला था। ठीक है, फ्रोवेल ने कुछ यस ऑप्शन सी, कुछ चीज़ आपको रट्टा मारने वाला चीज़ है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फ्रोवेल ने बोला था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। वेरी गुड। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऐसे टाइप टेस्ट रिलायबल क्यों नहीं है, यस मुझे मान के चलो मेरा, हाँ मैं अगर कोई मेरा व्यू पॉइंट कुछ अलग है, आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग है, तो हम दो टीचर अलग अलग हिसाब से मार्क्स दे सकते हैं, इसीलिए सी होगा इसका आंसर। ठीक है, ए गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, आप क्या करोगे, अगर कोई गार्डियन आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास। यस, गो टू मीट हिम योरसेल्फ। ठीक है,
टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन ए क्लास ए टीचर शुड आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन। आप एंगेज करोगे थ्रू क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछ के बच्चों को एंगेज करोगे। तो